मैं राजकमल कपिल वास्तुइंद्र नेपाल से। नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद। राजकमल कपिल वास्तुइंद्र नेपाल जिंदाबाद। अब सबसे ज़रूरी समझना क्या है कि नेपाल क्रांति मिशन क्या चीज़ है, किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, और 100 में 100% फ़ायदा पहुंचाने की नीति अगर कहीं है दुनिया के अंदर तो वो नेपाल क्रांति मिशन में ही है। 100 में 100%। कहीं भी राजनीति करने का कोई इसमें झलक नहीं दिखेगा आपको, राजनीति वाली पॉइंट ही नहीं दिखेगी। और एमोलमेंट जो सुधार होता है, जो सुधारवादी विचारधारा होता है, वो एकदम कूट कूट करके इस मिशन में भरा हुआ है। जो और कहेंगे सुधार किस चीज़ का नाम है। देखिए, गणतंत्र में जितनी भी बुराइयां हैं A to Z, आज तक उसके एमोलमेंट के बारे में कोई दुनिया में सोचा नहीं। पहली बार कपिल वास्तुइंद्र नेपाल सोच रहा है, तो इससे एक बहुत बड़ा गर्व का विषय तैयार होता है, बहुत बड़ा गर्व का सब्जेक्ट तैयार होता है। और आप लोगों के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि पहली बार कोई आपके दुख दर्द का 100% सटीक अध्ययन करके आपके लिए बहुत अच्छा नीति लाने का प्रयास कर रहा है। और वो नीति 100 में 100% जिस पे हुकूमत की जाती है उन्हीं के लिए है। हुकूमत करने वालों की संख्या लगभग बहुत कम होती है देश में। अगर अच्छे ढंग से सोचेंगे, सुशासन होगा तो जनता खुशहाल होगा, जनता में गरीबी नहीं रहेगी, अशिक्षा नहीं रहेगा और कुपोषण नहीं होगा। तरह तरह की जो समस्याएं हैं जनता के अंदर, और अधीनस्थ जीवन नहीं होगा, वो गुलाम महसूस नहीं करेगा। और तरह तरह की जो समस्या गणतंत्र के अंदर है, जैसे आप जो देख रहे हैं कि जगह जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, ये गणतंत्र की ही बुराई है और कुशासन का ही ये प्रभाव है। अच्छे सोच का नतीजा इस तरह से नहीं होता है। और देश के अंदर जितनी भी करप्शन, और हर देश जो भ्रष्टाचार का लिस्ट बनाए बैठा हुआ है, वो कहीं न कहीं शासन करने वालों के त्रुटि का दर्शन कराता है। और कितने गलत तरीके से देश को चलाई जाती है कि इस तरह से तमाम तरह का भ्रष्टाचार का एक रिकॉर्ड कायम होता हर साल बनाई जाती है। पूरे दुनिया में जितना देश है, हर देश का एक रिकॉर्ड बनाई जाती है। चलिए, इंडिया क्रांति मिशन, नेपाल क्रांति मिशन, अमेरिका क्रांति मिशन, चीन क्रांति मिशन, रूस क्रांति मिशन, इस तरह से मिशन के नाम पे जो शुरुआत होने वाली है वो सबसे पहले नेपाल क्रांति मिशन से शुरू हो रही है। और राजकमल, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेपाल क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकमल कपिल वास्तुइंद्र नेपाल से हूँ। और पहली बार इस तरह से बहुत बड़ा वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके इसे लाया गया है। और 100 में 100% गणतंत्र की समस्या मिटाने की इसमें जो नीति है वो बहुत ही खुशी देने वाली है आप लोगों को। इस देश को स्वर्ग बनाने वाली है, नेपाल को बिल्कुल स्वर्ग बनाने वाली है। और लगभग किसी को तकलीफ होने की कोई खास रीजन दिख नहीं रहा है इसमें कि कोई कष्ट में आ जाए, इससे किसी को कोई तकलीफ हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लेवल को उसी स्तर से आगे बढ़ाने की जो इसमें नीति है वो बहुत ही सुप्रीम है। किसी भी लेवल को इंटरफेयर करने का इसमें जो है किसी तरह की कोई नीति नहीं है। और सबको, क्योंकि हर देश में हर जगह पे हीरो की आवश्यकता है, लेकिन नायक की ज़रूरी है, खलनायक की ज़रूरी नहीं है। कोई आदमी, किसी आदमी को काफ़ी मजबूत बना दीजिए और वो आदमी आपको गुलाम बना के रख दे, इस तरह के व्यक्ति की ज़रूरी देश के अंदर नहीं होती है, राज्य के अंदर भी नहीं होती है। हीरो चाहिए, नायक चाहिए जो आपका हर वक्त हर समस्या में सहयोग कर सके। तो इस तरह का नायक की ज़रूरी है, खलनायक की ज़रूरी नहीं है। खलनायक नीति की भी आवश्यकता नहीं है, जो गणतंत्र में इस तरह से भ्रष्टाचार पैदा करके और तमाम तरह की बुराइयों को आज जो है कम्युनिकेशन कर रहा है। तो इसी को जानना बहुत ज़रूरी है। नेपाल क्रांति मिशन एक ऐसा मिशन है कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मौलिक समस्याएं हैं, जिसको धरोहर के रूप में आप लोग पाए हुए हैं या विरासत के रूप में पाए हुए हैं, यानी पिछली जो पीढ़ी है या अतीत जो बीती हुई सारे जो है जितनी भी परिस्थितियां हैं उस तरह से और वहाँ से पहुँच आई है, आप तक पहुँची हुई है। तो एक उस तरह की समस्या जो बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही है, आज पहली बार नेपाल क्रांति मिशन के जरिए उसके उन्मूलन का विचार किया गया है। और इसमें देखिए खास तौर से क्या है कि गरीबी पहले जड़ से मिटाने की आवश्यकता है।
किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए, तमाम सारी बीमारी गरीबी की वजह से है, तमाम सारी समस्या देश के अंदर गरीबी की वजह से है। और गरीबी मिटाने के बाद हमको लग रहा है कि हज़ारों समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी और जगह जगह इस तरह से समस्या नहीं रह जाएगी। इसमें बहुत गहन अध्ययन किया गया है। और एक बात बहुत ज़रूरी है जान लेना कि नेपाल क्रांति मिशन के अंतर्गत जो भी नीति इसमें कम्युनिकेशन की जाएगी, वो कम्युनिकेशन होने वाली नीति जो है सोशल सर्विस का जो समाज सेवा होता है उसमें 100% नीति को निहित किया गया है। उसमें 1% भी कहीं ऐसा नहीं है कि करप्शन लेस बोला गया तो 1% कहीं करप्शन रह जाए, ये सब बिल्कुल नीति के अंतर्गत है ही नहीं है। और कुछ इसके जो है बिल्कुल मेथड में आपको तौर तरीका आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से करप्शन लेस होगा देश, किस तरह से भ्रष्टाचार लेस होगा, किस तरह से गरीबी लेस होगा देश, किस तरह से बहुत ही ब्रिलियंट पूंजी अर्थव्यवस्था को बनाएगा नेपाल, बहुत ही मजबूत, दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत अर्थव्यवस्था को नेपाल बना सकता है, किस तरह से हर घर में जो गरीबी पीड़ा दे रही है और तरह तरह के जो कर्ज से लोग दबे हुए हैं, तरह तरह की समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं गणतंत्र के, वो किस तरह से मुक्ति पाएंगे, वो बिल्कुल इसमें 100 में 100% सटीक जो है संभावनाएं समटी हुई है। और सारी चीज़ें इसको आप फॉलो करने के बाद इसको सारी चीज़ें बिल्कुल आपके हित में आने वाली है। फिल्म राइटर राजकमल करके यूट्यूब में आप जा करके सर्च करके देख सकते हैं, नई नई क्रांतिकारी विचारधारा आपको जानकारी मिलेगी और वो जानकारी जो दुनिया के अंदर पहली बार आपको मिलेगी, वो क्रांति और इसको करना क्या है, आप लोगों को फॉलो करना। हम बता रहे हैं कि पहले ये किस तरह से लाभदायक है आपके लिए। बहुत ही सीधा और जनरल भाषा में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति मेरे बात को समझ जाए। देखिए, डिफ़िकल्ट भाषा की जो कठिन भाषा होता है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, लूटने घसुटने में। अक्सर बहुत अधिक पढ़े लिखे लोग ही देश को लूट रहे हैं। कोई अनपढ़ व्यक्ति बैठ के कहीं भी डकैती नहीं डाला, बड़ा बड़ा डकैती डालने वाले नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे बड़े पढ़े लिखे ही लोग हैं। और गांव के जाहिल जपाट लोग जिसे वो लोग कहते हैं वो बहुत ही ईमानदार होते हैं और वो व्यक्ति कहीं भी देश को लूटने का काम नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि गरीबी लेस कैसे होगी। तो एक इसमें नीति बनाई गई है, मैं फर्स्ट में जाता हूँ। और देखिए, एक कन्फ्यूजन मैं ये आपसे बता दूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी अच्छे चीज़ को डाइवर्ट करता है, कंफ्यूज करता है, तो वही व्यक्ति इस राष्ट्र को जो है काफ़ी विनाशक रास्ते पे लेके जाता है, काफ़ी भ्रामक नीति डाल करके, काफ़ी भ्रम पैदा करके और समाज को जो है बांटने का प्रयास करता है, आपको सदियों से चूतिया बनाते चला आया है। तो उस चीज़ को मैं कन्फर्म कर दूँ आपको कि बिल्कुल जो बेवकूफ़ बनाने वाली सिस्टम है, तो वो किस तरह से बेवकूफ़ बनाई गई है और आज तक किस तरह से बेवकूफ़ बनते आप लोग चले आए हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हर तबके के लोग जिस पे शासन की जाती है, देखिए दुनिया के अंदर 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो शासन करना चाहते हैं, जो राज करना चाहते हैं, और दूसरा वो होते हैं जिनके ऊपर हुकूमत की जाती है। तो अक्सर जो हुकूमत करने की बात सोचते हैं, जैसे राजा बन के या प्रधानमंत्री बन करके या किसी तरह से जिम्मेदार बन करके हुकूमत करने की जो बात सोचते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी अपराध वहीं से पैदा होती है। क्योंकि मानव के ऊपर हुकूमत करना सबसे बड़ा पाप, किसी भी जीव के ऊपर हुकूमत करने की बात सोचना सबसे बड़ा जुर्म होता है। किसी भी जीव को अंकुश में ले करके उसे तरह तरह का पीड़ा देना, दुख देना, तरह तरह का समस्या उसके सामने खड़ा करना, तरह तरह की बाध्यता और गुलामी खड़ा करना, इस तरह की परिस्थिति क्रिएट करने वाला आदमी बहुत बड़ा अपराधी होता है। और अक्सर आपसे बता दूं कि राजा और जो देश का पीएम होता है वो बहुत बड़ा अपराधी होता ही है, क्योंकि अपराधी कंसिडरेशन के ही जरिए पीएम बन सकता है। हजारों हत्या, हजारों केस लाद करके वो जा करके पीएम तक पहुंचता है और हजारों हत्या करने के बाद जो है एक कुर्सी मिलती है हुकूमत करने के लिए राजा को। तो सोच लीजिए कितने पाप के बाद एक कुर्सी मिलती है, और पाप वही कर सकता है जो पापी होता है। हुकूमत के नशे में वो पाप दिखाई नहीं देता है। तो हम क्लियर कंफर्म करना चाहेंगे आज कि देखिए 2 तरह के लोग दुनिया के अंदर हैं। एक हुकूमत करने वाले जो हुकूमत के नशे में तरह तरह की हत्याएं और विश्व युद्ध तक लोग करा दिए, 2 बार विश्व युद्ध भी हुआ है, ये हुकूमत करने की नशा है। तो इस चीज़ की जो है जानकारी आपको पहले से हुई है और तमाम तरह की समस्याएं समाज के अंदर है जिस पे बहुत बारीक अध्ययन किया गया है। चलिए
जल्दी जल्दी मैं आपको बताना चाहूँगा कि गरीबी कैसे मिटाई जाएगी। गरीबी कैसे मिटाई जाएगी, और गरीबी मिटाने का जो तरीका है इसमें वो ये है कि जितने राष्ट्र में पैसा आप लोग जमा किए हैं, जो विदाउट कंडीशन में टैक्स दिए हैं, जैसे मान लीजिए धनिया मिर्चा या खाने पीने वाली जो भी सामान आप खरीद के खाते हैं, टू जेड जो खाई जाती है देश के अंदर, जो पहनी जाती है, जिस चीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी घोड़ा से लेकर के जो भी इस्तेमाल करते हैं आप, अपना घर तक जो इस्तेमाल करते हैं उसका भी आपको भाड़ा देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, खेत खलिहान का सब टैक्स देना पड़ता है। तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जान लेना कि विदाउट कंडीशन, बिना शर्त का हम किसी को पैसा दिए, और पैसा किसी भी तरह से अपने हिसाब से वो लोग जगह जगह पे इधर उधर खर्च कर देते हैं, फालतू जगह पे उसको लगा देते हैं। तो अब ये नेपाल क्रांति मिशन ये आदेश नहीं करती है कि पूरे राष्ट्र का पैसा जो है एक व्यक्ति लेकर के हैंडल करे, तो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं इस तरह से वंचित, शोषित, दलित जो नाम पैदा होता है वो इन्हीं के जरिए होता है। और ये लोग कहीं ना कहीं एक तरफा अंधरा बाटे रेवरी, अपने अपने को देव, तो जो अंधों की तरह इस तरह से सिरनी बांटी जाती है, अपने अपने को दी जाती है, उस तरह का ये सिस्टम नहीं रह जाएगा। राष्ट्र का पूरा पैसा जनता के खाता में डलवाने का प्लान है इसमें। जो राष्ट्र का पूरा पैसा है, अब एक खाते में जो भी आपका आ जाए, 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी पैसा आता है, तो अनिवार्य बजट, डोनेशन बजट और विकास बजट, सभी बजट को एक साल रोक करके, और एक ब्रिलियंट बजट भी है देश के अंदर जिसको मैं बिल्कुल गोपनीय रखना चाहूँगा, बहुत बड़ा बजट है वो, तो वो सभी बजटों को इकट्ठा करके अगर एक घर में 5 परिवार हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया अगर डलवा दिया जाता है, 3 करोड़ रुपया डलवा दिया जाता है, तो समझ लीजिए कि गरीबी तो पहले तुरंत मिट जाएगी। जब पैसा डाल दिया जाएगा तो गरीबी तुरंत मिट जाएगी। इसमें बहुत बड़ा मेथड है, पैसा खाता में डाल करके, और एक बहुत बड़ा सम्मान अपने पिताजी को देने का प्लान बना हुआ है। जो हर घर के पिताजी हैं, हर घर के बुजुर्ग हैं, जो दर दर के ठोकर खा करके आज हमारे बीच में हैं, और बहुत अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जो पुरानिया होते हैं, बहुत ही काफ़ी अनुभव होता है उनको, स्थानीय जगह का बहुत बड़ा अनुभव होता है उनको। तो ऐसे लोगों को 100 घर का या 150 घर का स्थानीय मंत्रालय बना करके उनको उस मंत्रालय में संवैधानिक पावर से, संविधान के शक्ति से, संविधान के पावर, संवैधानिक पावर बोलते हैं उसे, संवैधानिक पावर से उसे मंत्री बनने का आदेश किया जाएगा। वो मंत्री बन के बैठेंगे, और 100 घर के अंदर कहाँ नाली नाला बनाना है, कहाँ रोड बनाना, 100 घर के ही अंदर, पूरे देश में 100 घर का, 150 घर का स्थानीय मंत्रालय रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो छोटे टुकड़े में एक मंत्रालय रहेगा, और जो भी ये सब चुनाव होता है नगर पालिका और प्रधान का, इस छोटे जितने भी इलेक्शन होते हैं सब समाप्त कर दिए जाएंगे। जितने भी कर्मचारी फालतू सालतू हैं उनको सब हटा दिए जाएंगे, सब टेक्निकल हैंड में डाल दिए जाएंगे। कोई भी कर्मचारी इसमें जो है इस तरह से 10-5 हज़ार पे मारा नहीं फिरेगा। हर कर्मचारी 10 लाख 15 लाख का कारोबार एक महीने में करेगा। तो टेक्निकल हैंड की तरफ उनको बढ़ाया जाएगा, और इतने कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय मंत्रालय बनाने के बाद हमारे हर घर के पिताजी, जो स्थानीय मंत्रालय बनेगा 100 घर का, हर घर के एक बाप पिताजी जो है उसमें बैठेंगे, और बैठ करके 100 घर के अंदर कहाँ नाली बनाना है, कहाँ रोड बनाना है, कहाँ, और सारा जो जैसे मान लीजिए बिजली का बिल हुआ है, तमाम तरह का टैक्स जमा करते हैं, तमाम तरह कागजात आप बनवाते हैं, तो दूर दूर दौड़ना पड़ता है, आज काठमांडू तक, वो सिस्टम ही नहीं रह जाएगा। सारा कारोबार आपके स्थानीय मंत्रालय पे होगा, और आपके पिताजी उसमें बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा कारोबार 100 घर के अंदर की जितनी भी कारोबार होती है, कुछ कारोबार छोड़ करके सारा कारोबार स्थानीय मंत्रालय पे रखने का प्लान बना हुआ है। और केंद्रीय जो केंद्रीय जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको इंटरनेशनल काम दिया जाएगा, और उन्हें तनख्वाह दिया जाएगा, उन्हें बजट नहीं दिया जाएगा। सारा बजट देश की जनता के खाता में होगा। 3-4 करोड़ की आबादी नेपाल में है, नियर अबाउट, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है नेपाल की, और आबादी के हिसाब से बहुत काफ़ी पैसा है नेपाल के अंदर। तो ये सब चीज़ हम लोग बहुत बारीक अध्ययन करके देखे हैं कि सारा पैसा राष्ट्र का जनता के खाता में डाल के पहले गरीबी को जड़ से मिटाया जाए, और उसके बाद से जो हर घर के पिताजी हैं, बहुत सम्मान, स्वर्ग जैसा देश बना करके एक सम्मानित स्तर उनको दिया जाए। संवैधानिक पावर से उन्हें उस मंत्रालय में मंत्री बन के बैठने का आदेश रहेगा, और वो लोग बैठेंगे, 100 घर के अंदर क्या क्या करना है छल फल करेंगे। वो जीवन दान देने तक का उनके पास क्षमता होगा।
अगर चाहेंगे तो कोई आदमी बहुत बड़ा क्राइम करने वाला व्यक्ति अगर मिलता है तो उसे फांसी पे भी लटकाने का उनके पास कैपेसिटी होगी। और इस तरह से 10-10 साल मुद्दा लड़ने का और फालतू खर्च करने का कोई संभावना ही नहीं है इसके अंदर। एक जज एक वकील पूरे जिले को देख सकता है और स्थानीय मंत्रालय के आदेश के अनुसार जज को वहाँ फैसला करना होगा। एक जो स्पेशल टीम होगी इन्वेस्टिगेशन का वही उसके पास जज के पास होगी, एक बार चेक करने को भेज सकता है कि क्या गलत है क्या सही है। बाकी फैसले तो स्थानीय मंत्रालय के ही हिसाब से, जो स्थानीय मंत्रालय का पैड होगा हर मंत्रालय को, उस पैड पे लिख करके और मोहर लगा करके आप सिग्नेचर करके जज को बुझा दीजिए, फैसला उसी के अनुसार होना है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त जीवन नहीं मिलेगा। और हर व्यक्ति जब देश का मजबूत होगा, हर व्यक्ति जब काफ़ी ब्रिलियंट अर्थव्यवस्था को गाइड करेगा और चलाएगा और जनरेट करेगा, तो जब हर व्यक्ति संपन्न होगा तो देश तो काफ़ी मजबूत होगा। एक व्यक्ति, एक राजा, एक प्रधानमंत्री, 4 मंत्री, 10 मंत्री, 50, 100, 200 मंत्री को तोड़ने की जो क्षमता होती है वो किसी के अंदर भी हो सकती है। एक राजा नहीं होता, अगर 50 राजा होते तो ये ऑटोमेटिक ये राजतंत्र खत्म नहीं होता। एक राजा को मारने के बाद राजतंत्र खत्म हो गया तो एक को किसी भी तरह से मारा जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति जब यहाँ राजा होगा तो हर व्यक्ति को मारना पॉसिबल नहीं होता है और हर व्यक्ति काफ़ी मजबूत होगा। तो ये देश काफ़ी मजबूत होगा और इस देश के लोग गर्व महसूस करेंगे कि हाँ, हमारे राष्ट्र में इस तरह की अर्थव्यवस्था जो दुनिया के सबसे ऊपर जाने वाली नीति के अंतर्गत संचालित होने वाली है, तो एक गर्व का सब्जेक्ट है। और सभी लोग, जितने लोग हैं देश के अंदर, सब आप लोग नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद बोल करके बहुत बड़ा सहयोग करने का प्रयास करिए। और फिल्म राइटर राजकमल करके आप लिख करके कापी में, किसी भी कापी में कलम से लिख करके और व्यक्तियों में बांट दीजिए, अधिक से अधिक लोगों में बांट दीजिए। और ये जो है फिल्म राइटर राजकमल चैनल जो है यूट्यूब, इसको अधिक से अधिक, यही एक पैसा माध्यम है, इस माध्यम से अधिक लोगों तक फैलाया जा सकता है। और इस माध्यम से जो है आप लोग लिख करके फिल्म राइटर राजकमल लिखिए और जितने लोग आपके इर्द गिर्द हैं उसको बांटिए, सहयोग कीजिए। और फिल्म राइटर राजकमल जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके नई नई जानकारियाँ आप तक पहुंचती रहेगी, हम पहुंचाते रहेंगे। इसमें बहुत विस्तार से लिखा गया है, कहीं भी 1% करप्शन नहीं है, 100 में 100% आपके हित के लिए है। आपके जीवन बदल देगा, आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा, देश को स्वर्ग बना देगा। और इतना सहयोग आप लोग कर सकते हैं और ये सहयोग आपके लिए हमेशा के लिए जो कष्ट है, दुख है, जो परेशानियां हैं, गुलामियां हैं, जो इस तरह से भ्रामक शिक्षा है, सबसे आप मुक्ति पाएंगे। इस देश में डुप्लीकेट सामान बनाने का आदेश नहीं होगा। इंजर्ड जो हेल्थ इंजर्ड करने वाली सामान है, बिल्कुल जो कुपोषण पैदा करने वाली सामान है, जो कैंसर पैदा करने वाली सामान है, बिल्कुल तुरंत उसको रोक दिया जाएगा। और सही तरीके से जो संचालित होने वाली चीज़ है उसको संचालित किया जाएगा। देश में जब हर व्यक्ति को अमीर बना दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति दारू पी के नाले में नहीं पड़ा रहेगा। हर व्यक्ति अपने मर्यादा के बारे में सोचेगा। नेट का ज़माना है, आपको काम करने का दिल नहीं करता है तो हर घर में एक टेक्निकल मशीन डाली जाएगी। जो छोटी मोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिमांड है दुनिया के अंदर, जैसे चश्मा हो गया, नेल कटर हो गया, घड़ी का सेल हो गया, शर्ट का बटन हो गया, एक से अलग डिजाइन की जो एकदम बिल्कुल, एक रुमाल हो गया जो ओरिजिनल मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलता है, जल्दी ढूंढे नहीं मिलता है। तो मेड इन नेपाल के अंतर्गत, मेड इन नेपाल के लेवल पे, मेड इन नेपाल के उसमें आपको एकदम ओरिजिनल सामान मिलेगा। दुनिया में ये छवि क्रिएट करना होगा कि नेपाल में बनी हुई चीज़ें ओरिजिनल ही होती है, नेपाल में डुप्लीकेट सामान बनता ही नहीं है। इस तरह की एक छवि क्रिएट करके इंटरनेशनल स्तर पे एक बहुत बड़ा मार्केट बनाने का जो प्रयास होगा नेपाल का, वो नेपाल क्रांति मिशन के जरिए होने वाला है और राजकमल कपिलवस्तु इन द नेपाल के जरिए होने वाला है। तो आप लोग क्लियर तरीके से सपोर्ट करिए और नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद बोलिए। उसके बाद से आप लोग अधिक से अधिक प्रचार प्रसार इसका कीजिए। पहले हम मीडिया में 1-2 महीने 3 महीने कंटिन्यू सुर्खी बने रहेंगे। जब सारी बातें आपके समझ में आने लगेगी उसके बाद से हम पूरा मीडिया लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे, पूरा टीवी चैनल, पूरा पत्रकार नेपाल का लेकर के आपके सामने आएंगे। हम लोग बात करेंगे और आप लोग बोलिएगा, सिर्फ आप लोग इतना बोल दीजिएगा चैनल के सामने कि नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद, राजकमल कपिलवस्तु इन द नेपाल जिंदाबाद। इतना बोलने के बाद बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी एनर्जी प्राप्त होगी इस ऑर्गेनाइजेशन को
और ये ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है जितनी भी सोच है उसे प्रैक्टिकली बनाने में काफ़ी आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ी ग्लोसरी है, बहुत बड़ा इसमें तरीका है जो इसे संचालित करने का प्रयास कर रहा है। तो करप्शन लेस बनाने का, जो गरीबी लेस बनाने का जो तरीका आपको बताया गया कि नेताओं को सिर्फ तनख्वाह मिलेगा, नेता बजट नहीं निकाल पाएंगे। राष्ट्र का सारा बजट सार्वजनिक अकाउंट बना के उसमें डाला जाएगा। सारा टैक्स, इनकम टैक्स भेज कर जितना भी सिस्टम है, नियम है, जो भी पैसा जाता है गवर्नमेंट का, अब सोचिए इतना कम देश दुनिया में दुकान है, सारी चीज़ें हैं, इतनी कम है, फिर भी इतना ज़्यादा पैसा पहुंच जाता है। जब हर घर में टेक्निकल मशीन डाल जाएगी, हर घर में बैठकर इनकम टैक्स जाएगा, तो एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा देश के अंदर। एक रुमाल भी ओरिजिनल अगर हम मार्केट में उतारते हैं और मार्केट इसका अच्छा बनाते हैं, तो एक रुमाल में 1 रुपया बढ़ा करके लाखों हजार करोड़ रुपए एक दिन में हम अपना ग्रोथ बढ़ा सकते हैं पैसे का। और 5 साल 4 साल के अंतराल में, लगभग 4-5 साल के अंदर ही दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है नेपाल। और ये संघर्ष में आप सभी लोग शामिल रहिए और हर व्यक्ति, बच्चा नेपाल का इसमें शामिल रहे। हमें वोट नहीं मांगना, हमें राजनीति नहीं करना है। अपना खा करके 100% समाज सेवा करने की जो तैयारी मैं बना चुका हूँ, वो किसी भी एनजीओ से फंड नहीं मुझे मिलता है, एनजीओ से फंड नहीं मिलता, मुझे सरकारी बजट की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ समाज सेवा की आवश्यकता है। मुझे किसी भी राजनीतिक पद पे जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल इसको जो है पहले ही मैं संकेत कर चुका हूँ कि मुझे किसी भी पद पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगा ही नहीं। आज भी लोग प्रयास करते हैं लेकिन मैं फिर भी ध्यान नहीं देता हूँ, मुझे जाने की आवश्यकता ही नहीं, मैं जाऊँगा नहीं। तो एक बात क्लियर आप जान लीजिए कि आपकी सेवा करते ही एक दम निकलने वाला, जो आप एक समझ लीजिए कि एक बहुत सारा फिल्म आप लोग देखे होंगे, लेकिन नायक को कितना दुख होता है एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए, तो वो नायक होता है। अगर वही नायक को हर व्यक्ति सोच समझ करके पहले ही सपोर्ट कर दे तो इतना दुख नायक को कभी भी नहीं होगा। लेकिन गुमराह करने वाले गुमराह करते रहते हैं। तमाम फिल्मों में देखिए, शुरू से स्टोरी से और लास्ट तक देखिए तो पूरी ज़िंदगी की स्टोरी दिखाती है, लेकिन कितना गुमराह करते हैं लोग, कितना विलेन जो होते हैं गुमराह करते हैं। गुमराह करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। एक दिन सभी लोग हकीकत को जान जाते हैं और नायक का साथ देते हैं, नायक को विजय प्राप्त होता है। और एक समझ लीजिए कि सच्चाई को विजय प्राप्त होता है, एक सत्य को विजय प्राप्त होता है, असत्य की हार होती है। तो पहले आपको समझ जाना है, गुमराह तो बहुत ज़माने से आप लोग हो रहे हैं और 30-35 पुश्त से आप गुमराह होते आ रहे हैं। सब हम लोग दृष्टि पूरा एकदम पूरा बहुत बढ़िया बारीक अध्ययन करके हम लोग देखे कौन कहाँ से आया, किस देश से आकर के यहाँ किस तरह से गुमराह करने लगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। धीरे धीरे हर वीडियो की जानकारी में आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी। कौन व्यक्ति कहाँ से आया, कौन व्यक्ति कहाँ क्या किया, समाज के लिए उनकी क्या योगदान है, सारी बातें डिटेल में आपको जानकारी मैं देता रहूँगा। जो भरमाने वाली कड़ी है उसको भी मैं सामने रख दूँगा। देखिए, एक बात बहुत क्लियर मैं प्रश्न बता दूँ आपको कि दो ही तरह का शिक्षा समाज के अंदर रहा है। एक शिक्षा ये होता है जो बिल्कुल गुमराह करने वाला होता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी, एक शिक्षा होता है जो एकदम सात्विक होता है, बहुत ही वो होता है। तो वो जो अच्छी शिक्षाएं होती हैं वो बिल्कुल माता पिता ही दे पाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई माता पिता अपने बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देना चाहता है। तो और बाकी जिसको आप मानते हैं, जिसके पैर पे आप गिरते हैं, जिसे गुरु मानते हैं, उसके जरिए तमाम तरह की भ्रामक शिक्षाएं मिलती रही। इसीलिए समाज में शिक्षा शुद्ध ही नहीं है। कहीं भी देख लीजिए, शिक्षा और संस्कार के नाम पे एकदम जीरो है समाज में। कहीं कोई शुद्ध शिक्षा समाज के अंदर नहीं है। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे कई पुस्त से इस तरह का इंटरफेयर चला आया है और कितने पुस्त से किस तरह से हम लोग गाली का एक सब्जेक्ट बने हुए हैं और किस तरह से एक अधीनस्थ जीवन में हम जीवन काट रहे हैं। किस तरह से हमारे ऊपर जो है तमाम तरह से हमारे ऊपर कई तरह का पीड़ा दिया गया है, कई तरह की यातना दी गई है। ये सारी चीज़ें उनके समझ में नहीं आती है। पढ़ने लिखने का क्या मतलब होता है? 4 चौक को 16 जोड़ लेते हैं, भिन्न लगा लेते हैं, गणित लगा लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को जान जाते हैं विज्ञान में, और मतलब पुस्तकीय ज्ञान उनको होता है। लेकिन पुस्तकीय ज्ञान में कुछ ऐसी ज्ञानें हैं जो बिल्कुल उसमें निहित नहीं है, जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। तो वो चीज़ें उनको जानकारी नहीं है कि कितने पुस्त से हमारे
पीढ़ी दर पीढ़ी को पीड़ित किया गया है और पीढ़ी दर पीढ़ी को गुमराह किया गया है। ये सारी चीज़ें उनको जानकारी में नहीं। हम डिटेल आपको जानकारी देंगे कि किस समय से किसने इस तरह की शिक्षा बनाई, किसने गुमराह करने की बात कही, किसने झूठ पे झूठ बोल करके समाज को इस तरह से जो है अंधेरे में डाला, अंधेरे में रखा। वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल करता रहूँगा। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है जान लेना कि गरीबी लेस देश को बनाने के लिए इस तरह का सिस्टम बनाया गया है कि नेता सिर्फ तनख्वाह पे काम करेंगे और सारा बजट जो देश का है, सारा बजट जनता के हाथ में डाला जाएगा, जनता के खाते में डाला जाएगा। आपका जन्मदाता और नागरिकता के माध्यम से आपके अकाउंट जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल करके राष्ट्रीय खाते में आपकी पैसा डलवाई जाएगी। और हर घर में एक टेक्निकल मशीन, देखिए पहले तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट हम लोग तैयार किए हैं कि आप पहले 10-5 लाख जो कर्जा है उसको दे दीजिए, कर्ज मुक्त नेपाल बनाइए और गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाइए कि दुनिया में कौन ऐसा देश है जो कर्जा में नहीं है, कि कहीं भी बैंक से कर्जा नहीं लिया है, तो पहला नंबर नेपाल आ जाएगा। दूसरा गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाइए कि कौन ऐसा देश है कि हर व्यक्ति बंगले में रहता है, तो नेपाल आ जाएगा। 40-45 लाख का बंगला भी इशू किया गया है, हर व्यक्ति बंगले में रहे, तो ये भी गिनीज बुक का रिकॉर्ड आएगा। हर घर में टेक्निकल मशीन डाली जाएगी तो ये भी गिनीज बुक का रिकॉर्ड होगा कि कौन ऐसा देश है जिस देश में हर घर में टेक्निकल मशीन डाली गई है डेवलपमेंट के लिए। आपका पर्सनल ये फ़ायदा होगा, पर्सनल आपका जो बेनिफिट होगा। टैक्स, इनकम टैक्स भेटकर उसी तरीके में रहेगा जिस तरीके में है, लेकिन वो पैसा कोई निकाल नहीं पाएगा। आपके सार्वजनिक अकाउंट में सारा पैसा जाता रहेगा देश का। 1 साल के बाद, 1 साल में जो कमाई आपकी होगी वो आपकी बैलेंस बनेगी, जो पहले पैसा मिला होगा वो बैलेंस रहेगा। 1 साल के बाद जितना भी टैक्स भेटकर इनकम टैक्स जाता रहेगा देश के अंदर केंद्रीय सेंटर पे सार्वजनिक अकाउंट में, वो अकाउंट का पैसा 1 साल के बाद फिर हम लोग जो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी होता है एक खाते में फिर हम लोग ट्रांसफ़र करा देंगे। तो लगभग 1 साल के अंदर 7-8 करोड़ 10 करोड़ की पूंजी एक खाते में हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति किसी को देख करके नहीं बता सकता कि कौन गरीब है कौन अमीर है नेपाल के अंदर। सिर्फ बैंक के अकाउंट से जानकारी प्राप्त हो सकती है कि कौन किस तरह का है, कौन गरीब है, किसके पास कितना पैसा कम है, कितना ज़्यादा है। इस तरह से बैंक अकाउंट से ही जानकारी हो सकेगा, देखने से नहीं मालूम होगा, क्योंकि हर व्यक्ति एसी-डीसी बंगले में रहेगा, एसी-डीसी गाड़ियों में घूमेगा और हर व्यक्ति कंडीशनल होगा, हर व्यक्ति वीआईपी दिखाई देगा। तो कहीं भी इस तरह की समस्या कुछ रह नहीं जाएगी देश के अंदर और टेक्निकल हैंड से बहुत जल्दी विकास हो जाएगा नेपाल का। उसके बाद से बहुत जल्दी मैं बता दूँ, टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है। तो करप्शन लेस बनाने के लिए बिल्कुल इस जो पूंजी का हम लोग व्यवस्थापन किए हैं, जो पूंजी जिस तरह से, तो हर खाते में पूंजी रहेगा तो करप्शन कोई कर नहीं सकता है। और किसी भी तरह से कोई फॉल्ट अगर कहीं आती है किसी प्रशासन से, तो आपके पिताजी मंत्रालय में डायरेक्ट फ़ोन करके उससे बात करके अपने मंत्रालय में बुला सकते हैं, अपने मंत्रालय में बोल सकते हैं, डांट सकते हैं। डिजिटल मंत्रालय होगा और उस मंत्रालय में किसी को भी किसी कारण से डांटी जाती है तो वो कारण का कैलकुलेट जो है, उस कारण का जो है अध्ययन, उस कारण का जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाला एक स्पेशल सेल होगा जो उस अध्ययन करेगा। पूरे देश के लोग देखेंगे कि किस गलती के कारण इसे डांटा जा रहा है। और माफ़ी देने की पूरी कैपेसिटी स्थानीय मंत्रालय को रहेगी। जीवन दान देने तक का, फांसी पर से उतारने तक का क्षमता स्थानीय मंत्रालय को रहेगी। और अगर व्यक्ति ज़्यादा क्राइम करेगा, नहीं मानेगा, तो उसको फांसी पे चढ़ाने का भी कैपेसिटी स्थानीय मंत्रालय को रहेगी। और ये अपना आदेश करेंगे जज को। देखिए गलत उल्टा नियम बना दिया गया है। लोग कर्मचारियों के सामने झुकते हैं, नौकरों के सामने झुकते हैं, ये उल्टा नियम है। मंत्रालय रहेगा तो कर्मचारी वहाँ पे तलब किए जाएंगे, तो कर्मचारी अपनी जो गुण अवगुण है वहाँ पे प्रकट करेंगे और गलती का माफ़ी मांग करके एमोलमेंट करेंगे। कहीं दिक्कत नहीं होगी, कहीं करप्शन नहीं होगा देश के अंदर। बहुत सारी तरीका है इसके अंदर, बहुत सारा मेथड है जो बिल्कुल करप्शन करने का आदेश ही नहीं करता है। हम कहें कि एक मोटरसाइकिल 3 लाख का खतरहील बेच सकते हैं आप, और 20 रुपये का लाइसेंस देने के लिए 20-20, 10-10 हज़ार घूस लेते हैं आप लोग। 2-2, 3-3 महीना देश के लोगों को दौड़ाते हैं, कर्मचारियों के पीछे, चपरासियों के पीछे। और देश के मालिक जो हैं, जो वो दौड़ते हैं, एक नौकर के पीछे दौड़ते हैं, नौकर के पैर पकड़ते हैं, नौकर का जो है एकदम बिल्कुल जैसे लगता है कि कितने बड़े गुलाम आप हैं। तो ये सारी स्थिति ख़त्म हो जाएगी। जो नौकरों के पीछे दौड़ना या कोई बहुत बड़ा राजा बन के घूम रहा है उसके पीछे दौड़ना, सिस्टम ही नहीं रह जाएगी। हर व्यक्ति काफ़ी पावरफुल होगा, देश स्वर्ग जैसा दिखेगा और
हम लोग पूरा प्लान बनाए हुए हैं कि नेपाल में जितना जंगल है, आपका देखिए रोड में जितना जंगल है, जंगल के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, मोटे मोटे पौधे डिस्टेंस में छोड़े जाएंगे। छोटे छोटे पौधे जो है 150-200 बीघा में काट करके उसमें चिड़ियाघर बनाई जाएगी, जगह जगह गार्डन बनाया जाएगा। नेपाल में टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा, दुनिया के लोग यहाँ आएंगे घूमने और बहुत बड़ी आमदनी की स्रोत होगी। हर हाईवे में देखिए तमाम सारा जंगल है जिसको सिर्फ बढ़िया बनाने की ज़रूरत है। मोटे मोटे पेड़ को डिस्टेंस में छोड़ दीजिए और पतले पतले पेड़ को जो है बिल्कुल बनाने की आवश्यकता है। उसमें देखिए बहुत ही अच्छा है और पूरे देश में बहुत अच्छा अच्छा गार्डन होगा। नेपाल जैसा गार्डन पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं पाएंगे आप। और हर जगह पे 100, 200, 300 बीघे का बहुत अच्छा गार्डन बनाने का आदेश इसमें है और बहुत ही खूबसूरत योजना है जो नेपाल को स्वर्ग बना देगा। और फिर हम नेपाल क्रांति मिशन, आप लोग जिंदाबाद बोलिए। बहुत अब तो समय मेरा बिल्कुल समाप्त हो रहा है, मैं अगले वीडियो में फिर आ रहा हूँ। और नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद आप बोलिए। और फिल्म राइटर राजकमल करके यूट्यूब चैनल का नाम मेरा सब बांट दीजिए लिख करके। ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, विनम्र अनुरोध मैं कर रहा हूँ आप लोगों से कि फिल्म राइटर राजकमल लिख करके मेरे चैनल का नाम दे दीजिए, हर व्यक्ति को बांट दीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये न्यूज़, मेरा जो है आवाज़ उन तक पहुँचती रहे और अधिक से अधिक लोग इसको समझ पाएँ। उसके बाद से जितना ही जल्दी आप लोग इसको समझ पाएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर जो भी नई नई जानकारियाँ होगी आपको डायरेक्ट आपके मैसेज में पहुंचती रहेगी। और उसके बाद से सबसे बड़ी बात तो है कि ये सबसे बड़ा सहयोग आप लोग पुरवाएंगे। जितना जल्दी ये प्रचार प्रसार इसका पूरा होगा उतना ही जल्दी ये जो सिस्टम है, जो नियम है, हम लोग इसको लाएंगे। आप लोग फॉलो कीजिए और इस सिस्टम को लाएंगे तो सारी समस्याएं गणतंत्र की समाप्त होगी और आप लोग हीरो की ज़िंदगी जिएंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड ज़िंदगी, स्वर्ग जैसा ज़िंदगी आप लोग जिएंगे। पैसा फाल आपके पास होगा, राजा की ज़िंदगी आप लोग जिएंगे। और देश के अंदर जो इस तरह का इनका उनके पीछे आप फोर्स लगाए घूमते हैं, झोला बोके घूमते हैं, सारी सिस्टम ख़त्म हो जाएगी। आप खुद मालिक रहेंगे, खुद पावरफुल रहेंगे। और आगे फिर अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में बिल्कुल टाइम नहीं रह गया है, अगले वीडियो में मैं आपसे बात करता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। और फिल्म राइटर राजकमल लिख करके देना ना भूलिएगा, इतना प्लीज़, इतना सहयोग आप ज़रूर कीजिएगा। और नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद, राजकमल कपिलवस्तु इन द नेपाल जिंदाबाद।